नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी लेवल में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा, कौन से जगह पे कितना पैसा कटेगा, कहाँ पे कितना जमा होगा, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। मैं अपना खुद का जो सैलरी स्लिप है, अभी जो मुझे पे मिल रहा है, उसका ग्रॉस कितना बन रहा है, कितना मेरा कटता है, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। मेरे ग्रॉस सैलरी का जो मेरा डॉक्यूमेंट है, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि आप जिस भी पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं अभी 4200 ग्रेड पे की जॉब में हूँ, लेवल 6 में। तो मैं अपना सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, उसमें कितना किस चीज़ पे मुझे कितना पैसा मिलता है, कितना कटता है, और आपका कितना खुद का बनेगा। आप चाहे कोई भी लेवल में ज्वाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू लेवल 10 तक, कोई भी लेवल में आप लोग ज्वाइन करें, आपको कितना ग्रॉस एंड कितना आपका इन हैंड सैलरी बनेगा, वो मेरे सैलरी स्लिप से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, जैसे आप लोग खुद उससे अपना जो सैलरी होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन विदाउट टाइम लॉस, कोई टाइम बिना लॉस किए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली अपने सैलरी स्लिप पे। देन उसको बारीकी से समझिएगा, देन उसको खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ज्वाइन करने के बाद आपका सैलरी कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरा ये है दिसंबर मंथ का पे स्लिप। उसमें सबसे पहले एक बार देखिए, पे बैंड 6 लिखा हुआ है, और पे 6 में, और मेरा बेसिक पे अभी इसमें शो हो रहा है 36,500। एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे 35,400 बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, तो एक इंक्रीमेंट मुझे मिल चुका है, तो इसीलिए ये बेसिक इंक्रीज़ होकर 36,500 हो गया। अभी इंक्रीमेंट आपको कब मिलेगा? आप जिस भी महीने में ज्वाइन कर रहे हैं, उस महीने से मिनिमम 6 मंथ सर्विस आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट जो है मिल जाएगा। देन वो फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपका जो इंक्रीमेंट हर एक साल में आपको एक एक इंक्रीमेंट करके मिलेगा। 6 महीना कैसे? जैसे आप लोग अगर जनवरी 1 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो जनवरी 1 से आपको सर्विस स्टार्ट हो जाता है, तो जुलाई 1 में आपको पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट जुलाई ऐसे करके आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स ऐसे मिलता जाएगा। अगर जनवरी 2 से जुलाई 1 तक अगर कोई भी डेट पे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में आपको आपका पहला इंक्रीमेंट मिलेगा। देन आपका इंक्रीमेंट जो है वो जनवरी में फिक्स्ड हो जाएगा। हर जनवरी के 1 को आपको एक इंक्रीमेंट करके चढ़ता जाएगा। कितना इंक्रीमेंट मिलता है? 3%। आपका जितना भी बेसिक होगा उसका 3% इंक्रीमेंट मिल के आपको नेक्स्ट जो आपका बेसिक है वो बेसिक फिक्स किया जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक पे हो गया। बेसिक पे के बाद देखिए, डीए मुझे मिलता है 16,790 रुपये। ये किस हिसाब से? जितना मेरा बेसिक पे है उसका 46%, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का 46% डीए है, तो मुझे 46% के हिसाब से 16,790 रुपये डीए मिलता है। आपका जितना भी बेसिक पे होगा उसका 46% बना लीजिए, तो जितना भी होता है वो हो जाएगा आपका डीए। ठीक है, उसके बाद देखिए टीपीटी अलाउंस। टीपीटी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे मिलता है 5256 रुपये। तो ये किस हिसाब से? ये इसका एक टोटल लिस्ट है, ये लिस्ट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देखिए, पहले लेफ्ट साइड में एकदम लेवल है, लेवल 9 एंड अबव, देन 3 to 8 और 1 and 2 लेवल के लिए। उसके बाद है एक सिटी में कितना आपको टीपीटी मिलेगा, और उसके साइड में है कि वाई और जेड सिटी में आपको कितना टीपीटी मिलेगा। एक सिटी मतलब जैसे बड़े सिटीज़ हो गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, देन बैंगलोर, ये सारी सिटीज़ में कितना मिलेगा, और उसके बाद बाकी सारी सिटीज़ में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, ये इधर मेंशन किया गया। लेवल 9 एंड अबव 7200 प्लस डीए, मतलब 46% उसका ऐड होगा, और वाई और जेड सिटी में उनको मिलेगा 3600 प्लस डीए। ठीक है, 3 to 8 में आपको कितना मिल रहा है? एक सिटीज़ में आपको मिलेगा 3600 प्लस डीए, और वाई और जेड सिटी में 1800 प्लस डीए। और लेवल 1 and 2 के जो पोस्ट हैं उसमें आपको एक सिटीज़ में मिलेगा 1350 रुपये प्लस डीए, 46% उसका, और वाई एंड जेड सिटी में आपको मिलेगा 900 प्लस डीए, मतलब 46%। जैसे मैं अभी लेवल 6 में हूँ, मतलब 3 to 8 वाले ब्रैकेट में पढ़ता हूँ, और मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो लेवल मेरा एक सिटी है, तो मुझे इसलिए मिलता है 3600 प्लस डीए। 3600 प्लस उसका डीए मतलब 46%, तो मेरा उसका बनता है 5256 रुपये। आप अपना खुद का सिटी चेक कर लीजिए, कौन से सिटी में आपका पोस्टिंग हो रहा है, देन आपका लेवल उस हिसाब से, ये जो टेबल इधर बना हुआ है उस हिसाब से आप लोग अपना जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम लोग आते हैं एचआरए के ऊपर। एचआरए जैसे सिटी वाइज आपको मिलती है। मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो एक सिटी का मुझे एचआरए मिलता है। एक सिटी में 27% एचआरए,
वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में आपको मिलेगा 9% HRA। तो मुझे मेरा जितना बेसिक है 36,500, उसके हिसाब से 27% मतलब 9,855 रुपये मुझे HRA मिलेगा। आप कोई भी सिटी में पोस्टेड है और आपका XYZ कौन सा सिटी है उसके हिसाब से आपका बेसिक जितना है उसका 27 या फिर 18 या 9% जो भी आपका सिटी वाइज आपको HRA मिलेगा, जो कि आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा अभी ग्रॉस बन रहा है 68,401 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा ग्रॉस सैलरी बन रहा है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि कितना कितना कट होता है और उसका क्या क्या प्रोविजंस है, कौन से लेवल के लिए कितना कट होता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे डिडक्शन पे। तो जैसे देखिए CGEGIS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये मेरा 60 रुपये कटता है क्योंकि मैं ग्रुप बी में हूँ। ग्रुप ए के लिए ये 120 रुपये मंथली कटता है, ग्रुप बी के लिए 60 रुपये और ग्रुप सी के लिए 30 रुपये। ये जो इंश्योरेंस पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके फैमिलीज़ का के लिए ये इंश्योरेंस है, तो इतना मंथली आपका कट होता है। देन उसके बाद इनकम टैक्स आप मंथली भी कट करा सकते हैं, नहीं तो आपका जितना भी सैलरी बन रहा है वो सैलरी आप खुद पहले कलेक्ट करके बाद में जब आप ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे भी आप जमा कर सकते हैं। तो मैं बाद में ही जमा करता हूँ, तो इसलिए मेरा इनकम टैक्स मंथली नहीं कटता, नहीं तो आप कटा सकते हैं। उसके बाद देखिए CGHS मेरा 450 रुपये कटता है। ये कैसे किसका कितना कटेगा, तो इसको मैं ग्रुप बी में हूँ इसीलिए मेरा लेवल 6 में 450 रुपये कटता है। देन लेवल 1 से लेवल 5 तक इसमें आपका कटता है एक्चुअली 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये लेवल 1 टू लेवल 5 के लिए। लेवल 6 के लिए कटता है 450। देन आता है लेवल 7 टू लेवल 11, उनका कटता है 650। और लेवल 12 एंड उससे ज़्यादा अगर किसी का पे लेवल है तो उनका कटता है 1,000 रुपये मंथली। और इधर देखिए टोटल रिकवरीज मुझे मेरा दिखा रहा है 5,839 रुपये, लेकिन इधर तो 450 और 60 रुपये ही दिख रहा है। तो बाकी का कहाँ कटा, बाकी का कटता है मेरा जो NPS है, नेशनल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनका न्यू पेंशन स्कीम में है, तो उनका NPS में कटता है। तो NPS में मेरा 10% हर एम्प्लॉय से लिया जाता है और 14% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो कैसे 10%, जैसे देखिए मेरा बेसिक है अभी 36,500, तो उसका 10% मतलब 3,650 रुपये। उसके साथ ऐड होगा क्या, मेरा जो DA है मतलब 46%, तो 3,650 इंटू 1.46, तो ऐसे करके मेरा जो NPS के लिए बनता है तो 5,329 रुपये, वो इधर लिखा नहीं है, वो ऐड होता है, वो मेरा सैलरी से कट होता है पहले, देन मेरा NPS अकाउंट में जमा होता है। तो उस सब करके मेरा 5,839 रुपये कट होता है। और 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उसके साथ, वो 14% कैसे कैलकुलेट होगा, 3,650 इंटू 0.14 14% इंटू 1.46 जो आपका एक्चुअली DA है वो उधर ऐड होगा। तो 7,000 समथिंग कुछ करके गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और मेरा कंट्रीब्यूशन ऐड करके 12,000 समथिंग ऐसे अमाउंट मेरा NPS अकाउंट में भी जमा होता है। ठीक है, तो ये सब कट होके मेरा इन हैंड सैलरी जो बनता है 62,562 रुपये। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जो मुझे इन हैंड सैलरी दिख रहा है इसका थोड़ा सा कम और मिलता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐड नहीं है, ये जो मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ वो है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपये, आपका जितना भी इनकम है उस हिसाब से आपका प्रोफेशनल टैक्स कट होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू द पोस्टिंग प्लेस, जिस भी वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मेरा जैसा मैं चेन्नई में अभी पोस्टेड हूँ, तो मेरा इसमें प्रोफेशनल टैक्स कटता है 249 रुपये। तो ये 62,562 में से फिर 249 निकाल के 62,300 समथिंग ऐसा मुझे जो अभी इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है, आप अपना भी खुद का भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरा हिसाब तो मैंने बता दिया। आप कोई भी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, आपका पे लेवल है, आपका सिटी वाइज है, तो पूरा प्रोविजंस मैंने बता दिया। आप खुद का बेसिक उसमें लगाइए, DA परसेंटेज का मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट कैसा मिलेगा, HRA कैसे मिलेगा, क्या क्या कट होता है, पे लेवल और सिटी के हिसाब से मैंने बता दिया। उस हिसाब से आप खुद का ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करके आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा कि आप लोग ठीक से कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आपका जो टोटल पे कितना बनता है, नेट पे उसका कितना बनता है कट होके, वो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो भी आप इसमें
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, तो इस मेरा कितना पे बनेगा इस हिसाब से। अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि देखिए ये मोटिवेशन होता है दोस्तों, और हर एक एम्प्लॉय को जो आप काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपना जो हक है वो जानना ही चाहिए। कितना पैसा आपको किस हिसाब से मिलेगा, कितना कट होगा, ये सारी चीज़ें का जानकारी हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो उसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरे चीज़ें आपको मेंशन कर दी है, किस में कितना कटेगा कितना होगा, तो उस हिसाब से आप अपना खुद का कैलकुलेट कीजिए। और ये जो जानकारी मैंने दी है अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़े रहना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।